और अब जिक्र APC का। ऑपोजिशन की 11 जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद कायम कर लिया है। ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के फौरी इस्तीफे और मुल्क में नए आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। अगर ये मुतालबा ना माना गया तो अक्टूबर से मुल्क की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कहा कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना भी ऑप्शंस में शामिल होगा। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। इन इक़दामात का ऐलान अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तो किसी मैरिज हॉल में भी जलसा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान तो अपने मदरसे के बच्चों को लेकर फिर रहे हैं कि वो किसी से खिताब कर लें। क्या तहरीकें इस तरह चलती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो सारा मामला किया गया है इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो सिर्फ केसेस ही लग रहे हैं कि हमारे केसेस में हमें रिलैक्सेशन दें वरना हम तहरीक चलाएंगे। दूसरी बात है कि ओवरऑल सवाए नवाज शरीफ साहब की तरफ से इदारों को बराह रास्त जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसके अलावा इसमें वही था कि गिलास थोड़ा बाहर आने का, बाकी तो सारी चीजें वही हैं पुरानी जो कि चलती आ रही हैं। और उसमें जो कोई नई चीज जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का भी जो खिताब था वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन का इजहार था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। बाकी ज़ाहिर है लोग जो अपोजिशन के पास जो वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार, उनसे ये बाजू में आजमाए हुए हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल साहब हो, ये तो कोई मैरिज हॉल में भी जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। फजलुर रहमान साहब एक रेंट पे क्राउड चला रहे हैं, वो मदरसे के बच्चों को ले लेके फिर रहे हैं कि कोई इनसे तकरीर कर ले, कोई इनके कोई लीडरशिप दे दे। उनसे हुकूमतें नहीं बदलती। मुत्तहदा अपोजिशन ने APC का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 26 नुकाती एलामिया जारी किया है। आइन, 18वीं तरमीम और मौजूदा NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सियासी इंतकाम के शिकार और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाएगा। करारदाद में मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने के मज़मूम इरादों को मुस्तरद किया गया है। CPAC मंसूबे को फौरी तेज करने और ट्रुथ कमीशन तश्कील देकर 1947 से अब तक पाकिस्तान की हकीकी तारीख को हतमी शक्ल देने समेत दीगर मुतालबात किए गए हैं। मुतालबात की फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़कर सुनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पूरी ताकत के साथ तहरीक चलाएंगे। एहतजाज, इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस हैं। सही वक्त पर सही नंबर्स के साथ फैसले करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों का हमेशा जमहूरी तरीके से मुकाबला किया है। हम सब यूनाइटेड भी है और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते तो आप हमारा हिसाब लें। जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लिमान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफ़ा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहाँ हमने और कब हमला करना। हम जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों को कायल करते हैं। वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा कि लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे चोर चुराया गया पैसा वापस कर दें, महंगाई कम हो जाएगी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। मियां साहब PTI को 1 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट से इक्तदार मिला है, किसी की पर्ची से नहीं। और तो कोई खास चीज इसमें थी नहीं। और जो मियाँ साहब ने तकरीर की है, मियाँ साहब ने तो जनाब पूरे पाकिस्तान की आवाम से ही कह दिया कि जी सारे पाकिस्तान की आवाम से या मेरा मुकाबला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इमरान खान से तो मुकाबला है नहीं, इमरान खान साहब से मुकाबला है नहीं, हमारा मुकाबला तो उनसे जो इमरान खान को जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार मिला है। तो इमरान खान को इक़्तिदार में तो 1 करोड़ 70 लाख वोट लोगों ने दिया तो वो इक़्तिदार में आए। लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, नो मार्च करें, करते रहे मार्च। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को नीचे करना इमीडिएटली, इसका इमीडिएट हल ये है कि जो सारे चोर बैठे थे अब तक के पैसे जो उन्होंने जमीनों पे कब्जे करके और जो पैसे मुल्क के चुरा के बाहर ले गए सारे, वो सारे वापस कर दें।
तो आधा कर्जा पाकिस्तान का वापस हो जाएगा। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अवाम के हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है, अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, रुपया अफगानिस्तान और नेपाल की करेंसी से भी गिर चुका है, गरीब अवाम पर बिजली और गैस के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि रस्मी और रिवायती तरीकों से हटकर फैसला कुन हिकमत अमली अपनाना होगी, वरना मायूसी होगी। शुरा अहद करें कि मीडिया और ज़राए इब्लाग की आज़ादी की हिफाजत करेंगे। मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। इस कॉन्फ्रेंस को आइन की हुक्मरानी और वोट की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए एक जामे लाएअमल तजवीज़ करना चाहिए। हमें यह फैसला करना होगा, हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफाक राय से जो भी हिकमत अमली और लाएअमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि APC में तकरीर के बाद नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह लेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की वापसी की गुंजाइश नहीं बची, उन्होंने वापसी के दरवाजे खुद बंद कर दिए, ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की आवाज उन्होंने खुद दबाई। अब नवाज शरीफ सालन लेंगे, बरतानिया में इनके पाकिस्तान आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ वापस आएगा, मेरा ख्याल है उसको अपनी राय को बदलना चाहिए। आपने कहा कि अब वो नवाज शरीफ असाइलम लेंगे और कोई गुंजाइश नहीं कि वो पाकिस्तान वापस आ सके, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या उनकी तकलीफ की वजह से वो नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान? अल्लाह के कामों का मुझे पता नहीं है। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ सालन लेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई अदम एतमाद नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का ये वो ही करेंगे, पुराना जुमा लगाएंगे। और मैं 30 दिसंबर से पहले इनका बुरा हाल देख रहा हूँ। ये अपोजिशन इस हाल में नहीं होगी, बदहाल होगी, ये थकी हुई होगी, इसके रिंग पिस्टन बैठे होंगे, इसके प्लगों में कचरा फंसा होगा। ये जेलों का मटीरियल है, ये नैब का मवाद है। और ये जो कहते हैं कि जनाब मदाखलत करते हैं, कमर जावेद बाजवा साहब ने सारे लीडरों के सामने कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मदाखलत करने का। लाहौर के कई इलाके एक हफ्ते से कचरा कुंडी में बदल कर रह गए। सफाई की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। LWMC के MD शाहजेब हसनैन ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई के मामले में कॉन्ट्रैक्टर्स पर इन्हिसार है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स कचरा नहीं उठाते तो इदारे के पास कूड़ा उठाने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर में जाबजा कूड़े के ढेर, बदबू और ताफुन फैलने लगे। एक हफ्ता गुजर गया मगर कई इलाकों से कूड़ा न उठाया जा सका। कूड़ेदान कचरे से अट गए। LWMC के MD शाहजेब ने जियो न्यूज़ को बताया कि ये सूरत हाल एक निजी कंपनी की वजह से है। इस सफाई कंपनी ने शुमाली लाहौर में 2500 कूड़ेदान रखे ही नहीं। इस कंपनी की गाड़ियाँ भी पुरानी और ख़राब हैं, वो गाड़ियाँ ठीक कराने को भी तैयार नहीं। LWMC की अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी होना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं कंट्रैक्टर्स के ऊपर। अगर कंट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हम उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते। MD LWMC कहते हैं कि शहर से सिर्फ 1500 टन कचरा उठाया जा रहा है। सफाई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर मामूली जुर्माना होता है। 3% ऑफ द इनवॉइस कंट्रैक्ट के मुताबिक आप इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अब अगर एक बंदा 25 to 50% प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसमें उसको 3% ऑफ पेनल्टी लगा भी देते हैं
तो वो इतनी नॉमिनल है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि शहर को साफ देखना ख्वाब बनकर रह गया है। कारपोरेशन वाले आते हैं, उनको कहते हैं कि ये उठा ले, कभी वो कहते हैं हमारी गाड़ी ख़राब है, कभी वो कहते हैं कि हमारा ये मसला है, कभी ये मसला है, यहाँ से बदबू नहीं जाती, बड़ी बो आती है। देखो की हाल है, एक कराची वाला हिसाब हो गया है। कोई बंदा नहीं आता जो मुकम्मल आंदा हो या मुकम्मल चुकते होने, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ PTI ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8 दिन कूड़ा ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, कोई इधर चौधरी नहीं करता और आने ने तो मूलिया कोड़ चुके हैं के जाने। LWMC इंतजामिया का कहना है कि मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, वही फैसला करेंगे कि मसले का हल क्या निकालना है। कैमरामैन सफदर अली और हनान यूनिस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्तान से पोलियो मुहिम की सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। सरगोदा से अपडेट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर, बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी और बनू से तफसीलात बताएंगे मंजूरुद्दीन। जो मुल्तान डिवीज़न में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये पोलियो मुहिम आज 21 सितंबर से 25 सितंबर तक जारी रहेगी और इस पोलियो मुहिम के दौरान डिवीज़न भर के 23,43,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सवाल से अगर मुल्तान डिवीज़न ज़िले की बात की जाए तो इसमें 5 साल से कम उम्र 9 लाख बच्चे, इसके साथ ही ज़िला खानेवाल में 5,52,000, लोधरा में 3,21,000 और ज़िला बिहाड़ी में 5,70,000 बच्चों को जो है वो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। जी ज़िला सरगोदा में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर में मजमूई तौर पर 6,48,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 3,700 से ज़ायद जो पोलियो वर्कर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जबकि जो है 1,700 के करीब जो है वो टीमें भी बनाई गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर जो डॉक्टर सिकंदर वड़ैच हैं और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख हैं, उन्होंने भी शहरियों से अपील की है कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान भरपूर हिस्सा लें और इस सिलसिला में महकमा सेहत के जो अहलकार हैं उन्हें भी वार्निंग दी गई है कि वो किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा न करें। जी, मुल्क भर की तरह ज़िला बहावलपुर में भी आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आज ही सुबह पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इस 5 रोज़ा मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया था और बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर वार्ड में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस 5 रोज़ा मुहिम के दौरान ज़िला भर में 7,29,763 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके लिए 1,600 के करीब टीमें हैं, जिनमें 1,288 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं। इसी तरह ज़िला बहावल नगर की 5 तहसीलों में भी आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। जी, बन्नू में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,10,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए 1,119 टीमें बना दी गई हैं। ज़िला भर की टीमों की निगरानी के लिए 266 सुपरवाइज़र होंगे। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 5 सुपरवाइज़र मॉनिटरिंग करेंगे। इस मरतबा पोलियो के कतरे के साथ बच्चों को विटामिन भी दी जा रही है, जबकि आगाही के लिए शहर भर में बैनर भी आवेज़ां कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 1,300 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। पोलियो मुहिम शुरू करने से कबल बन्नू के उलमा का ताउन भी हासिल किया गया है। जी।